भाई ही थे जो घर को सारा सहारा और आसरा देते। हमारा भाई था, इतनी बेदर्दी से इन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया। ये हमारे को ये कह के ले गया था वहाँ उसके पास ना बहुत पैसे वो उठाना है, मुझे पता है कहाँ कहाँ पड़ा है उसका पैसा। इसको हमने फिर इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसने ये कत्ल जो है वो एडमिट भी कर लिया और अपने जो साथी थे उनके नाम भी बतला दिए उनको। जब मौके पर मैं पहुंचा तो वहां पर 2-4 लोग जमा हुए थे और वो कह रहे थे कि अंदर से काफ़ी शोर गुल, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई है। और जैसे ही हमने जो है दरवाज़ा खोला उसके थोड़ा सा पास ही जो है भाई की डेड बॉडी पड़ी थी। न जाने जालिमों ने कहाँ से उस पर नज़र डाली और उसको इतने ख़तरनाक तरीके से मारा गया छुरियों के वार से। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है सर जी। किस चीज़ का लालच? मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था। किस तरह से मारा है? सर जी मैंने उस चाकू से वार की। शर्मिंदगी है? कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। मुजाहिद का मेन किरदार है क्योंकि उसने खुदा तरसी की उस पर और उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसकी दौलत पर नज़र रखी, उसके पैसों पर नज़र रखी। होटल से इफ्तारी के बाद ये खाना लेकर आ रहा था, जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ है तो इन जालिम लोगों ने जो है वो चंद पैसों की खातिर उस पर जो है वो हमला कर दिया। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मेल्सी में। ये वो घर है जहां पर 25 साला गबरू जवान जो कि इटली से ग्रेजुएट होकर आया था की लाश पहुंची। इस घर के रहने वालों पर क्या गुजरा होगा। मोहम्मद सुहेल का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त है जिस पर मोहम्मद सुहेल के कई एहसानात हैं। अगर मुजाहिद के पास पैसे नहीं तो मोहम्मद सुहेल खाना खिलाएगा। अगर मुजाहिद के पास गाड़ी नहीं तो मोहम्मद सुहेल की गाड़ी होगी। अगर रिहाइश नहीं तो भी मोहम्मद सुहेल की रिहाइशगाह पर रिहाइश मिलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद सुहेल को मुजाहिद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे किया, क्यों किया और इस कहानी का मुजरिम कौन है, देखिए आज के मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। मोहम्मद सुहेल को मेल्सी थाना सदर की हुदूद जल्ला जीन में उसके अपने घर में रात के 9 बजे के करीब कातिल कर दिया गया। कातिल क्यों किया गया, कैसे किया गया और मुल्जिमान के जहन में क्या था और मोहम्मद सुहेल ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ जॉब की, फिर इटली कैसे गए, वहाँ से क्यों लौटे। उनके भाई हाफिज सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज सुल्तान से जानते हैं। अब सब आपका दुख बहुत बड़ा दुख है, इसका हम मदावा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी फैमिली को सब्र दे। क्या यादें हैं भाई की? भाई के मुतल्लिक तो आपको जितना भी बताया जाए उतना कम है, क्योंकि आखिर बड़े भाई थे, उनके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं हमारी, तो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। अपना वक्त बहुत अच्छा गुजार रहे थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेन देन नहीं था, ना ही इस तबीयत के थे वो। तो उन्होंने इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की, अपने इलाके मेल्सी से। इंटरमीडिएट यहीं से किया? जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चले गए, वहाँ से उन्होंने अपना बैचलर कंप्लीट किया। BBA किया? जी BBA किया। तो उसके बाद वो लाहौर चले गए, वहाँ पर एज ए जॉब कर रहे थे प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की। कितना अर्सा जॉब? तकरीबन 2 साल जॉब की उन्होंने। तो उधर वो साथ में स्ट्रगल में भी थे कि कोई फ़ॉरेन का वीज़ा मिल जाए, स्टडी वीज़ा मिल जाए, जॉब भी हो जाएगी, चलो इस तरह अच्छा सर्वाइवल हो जाएगा। तो वो जो है ना इस सिलसिले में स्ट्रगल उनकी जारी रही और फिर वो बाद में जो है इटली चले गए। तो उन्होंने वहाँ इटली जाकर 2 साल गुजारे, अपना MBA भी कंप्लीट किया, फर्दर स्टडी जो थी उनकी, और वहाँ पर अपना खाते पीते रहे, ठीक है, अपने बिहाफ पर कमा रहे थे, खा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। तो फिर लॉकडाउन भी था और मुल्की हालात भी ख़राब थे और वालदा वापस लौट आए? जी वापस लौट आए MBA कंप्लीट करके। उनका प्लान वहीं पे था, फर्दर कोविड की वजह से आना पड़ा? हाँ जी, उनका प्लान था उधर रहने का, तो मुल्की हालात भी ख़राब थे और जो ये बीमारी वगैरह कोरोना वायरस की वजह से वापस मेल्सी लौट आए? हाँ मेल्सी लौट आए। तो उन दिनों वालदा की तबीयत भी ख़राब होती थी, तो वालदा भी उन्हीं दिनों में गुजर गई, लॉकडाउन के दिनों में इंतकाल कर गई।
तो फिर बाद में घर में वालिद साहब होते हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है इस सदमे की वजह से। तो उन्होंने फिर फर्दर जो प्लान किया इधर ही रहने का किया। तो कुछ वो वहाँ से भी अर्निंग करके लाए थे और कुछ जो है उन्होंने यहाँ पे वालिद साहब की तरफ से हमें ज़मीन मिली थी, सबको बराबर की मिली थी, तो उसमें से कुछ उन्होंने सेल की। तो वो यहीं पर सेटल होना चाह रहे थे, अपना घर बना रहे थे गांव में अपनी ज़मीन पर। तो लेकिन जो है ना, इसी दौरान में उन्होंने घर वगैरह कंप्लीट किया और कुछ लोगों ने उस पर नज़र रखी कि इसके पास पैसा है, इसको लूटा जाए या कुछ किया जाए। लेकिन उनके साथ कोई हमारा मसला नहीं था, लेन देन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने उस पर कातलाना हमला किया है और मौत के घाट उतार दिए। अफजल तनसब, आप जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो क्या देखा, क्या पाया? जब मौके पर मैं पहुंचा तो वहाँ पर 2-4 लोग जमा हुए थे और वो कह रहे थे कि अंदर से काफ़ी शोर व गुल, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई है। और जैसे ही हमने जो है दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुला था, ताकि ना अंदर से लॉक नहीं था। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, अंदर एंटर हुए तो हमें उधर बाइक बरामद हुई और उसके थोड़ा सा पास ही जो है बाइक की डेड बॉडी पड़ी थी। बाइक उनकी अपनी थी? हाँ जी, बाइक भी उनकी अपनी थी। तो वहाँ देखकर हमें कुछ होश नहीं रहा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में किसी से बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, घर वालों से, बाहर वालों से किसी से कोई लेन देन नहीं है, कोई मामलात नहीं है। वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा था, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था, घर वगैरह बना रहा था। बस न जाने ज़ालिमों ने कहाँ से उस पर नज़र डाली और उसके साथ इतना बदसलूक किया और उसको इतने ख़तरनाक तरीके से मारा गया छुरियों के वार से कि उनकी शक्ल पहचानने में नहीं आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जुल्म किया गया। हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हकीकत क्या थी और हमारे साथ क्या मल्टीपली उन पर वार किए गए। उन पर बहुत ही ज़्यादा वार किए गए। पूरा जिस्म जो है छुरियों के वार से भरा हुआ था। तो हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त सिर्फ हमें एक सोच आई कि इस वक्त हमारी मदद कौन कर सकता है। तो हमने उस वक्त 1-5 की ताकि पुलिस को तलब किया जाए, जो कि कातलों को भी ढूंढेंगे और हमारी भी मदद करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। पुलिस की कारकर्दगी कैसी है और मज़ीद क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है? पुलिस की कारकर्दगी अच्छी रही है। उन्होंने भरपूर ताउन किया है, कातलों को गिरफ़्तार भी किया है। तो हमारी अब जो मज़ीद आगे उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि कातलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि मुस्तकबिल में जो है कोई भी शख्स ऐसा कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि यार हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं जबकि इसका रिज़ल्ट तो बहुत ख़तरनाक आना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी और कचहरी, कोर्ट कचहरी, जजों से, वकीलों से, हर किसी से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त सलूक किया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आज के बाद कोई भी शख्स ऐसा कदम ना उठाए। मेल्सी का एक होनहार तालिब इल्म अपने वालिदैन की उमंगों पर पूरा उतरता है। इटली में जाता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फिर लौटता है अपने शहर मेल्सी में। जल्ला जीम का रिहायशी है, नाम है सुहेल इरशाद। कुछ जमीन बेचता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है और अपना मकान तामीर करने का ख्वाब देखता है। फिर एक कम इल्म वहीं का मकामी लड़का उसका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त उसको किस बेदर्दी से कत्ल करता है, आइए उस मुल्जिम से जानते हैं। नाम क्या जी? मुजाहिदीन। हाँ, मुजाहिद, स्कूल गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े? नहीं बिल्कुल। सुहेल ने MBA किया हुआ, आप स्कूल नहीं गए, दोस्ती कैसी हुई? दोस्ती उधर हमारी जगह थी तो अक्सर मैं जाता था अम्मी के साथ घास वगैरह काटने के लिए। ठीक है। तो उधर मेरी उसके साथ मुलाकात होती थी। उसके बाद ऐसे ही मेरी यारी दोस्ती लग गई उसके साथ। तो उसके बाद फिर इकट्ठे ही रहने लग गए हम। कुछ अर्सा मेरी उसके साथ रही है, 3-4 माह। कहाँ पे इकट्ठे रहने लग गए? उसके उधर ही घर के अंदर। घर नहीं, रात को मगरिब के टाइम आता था वो, तो हम अक्सर बाज़ार में जाते थे, उधर दोनों बैठते थे जाकर। सही। तो उसके बाद मेरी उसके साथ काफ़ी थी गहरी। वो पैसे में आपसे बेहतर, तालीम में आपसे बेहतर, शऊर में आपसे बेहतर, जायदाद में आपसे बेहतर,
क्या लालच था जो आपने उससे दोस्ती की? मुझे किसी चीज़ का भी नहीं लालच था उससे, क्योंकि वो अकेला रहता था उधर, तो उसकी खुद ही मेरे साथ मुलाकात हुई थी। अच्छा, वो आपके पास आया कि मेहरबानी करें मुझे वक्त दें? नहीं, मैं उधर जाता था तो वो मुझे मिलता था उधर, तो मेरी उसके साथ फिर मुलाकात हुई थी। अच्छा। उधर से मेरी यारी दोस्ती। क्या करते थे जब दोस्ती थी? जी, क्या करते अक्सर थे? गाड़ी में जाते थे दोनों, कभी कहीं, तो बाज़ार में भी इकट्ठे ही जाते थे। मगरिब के बाद बाइक लेके आता था तो मुझे कॉल करता था, फिर मैं उसी के साथ जाता था। जब वो आपको अपनी गाड़ी पे सफ़र करा रहा है, आपसे उसकी दोस्ती है, इकट्ठे खिला रहा है, पिला रहा है, पैसे उसके, अयाशी आपकी, ऐसे है? मैंने कभी उससे नहीं खाया। अच्छा। 2 से 3 बार मैंने खाया, पर उससे ज़्यादा मैंने उस भी कभी जाते थे तो मैं ही खर्चा करता था अक्सर उधर। कहानी का बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से ये मामला शुरू हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं, जानते हैं SHO मेलसी थाना सदर नवीद वड़ैच के साथ। नवीद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। आपने ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया, क्लू कैसे मिला, आप इन तक पहुंचे कैसे और क्या कहानी? ये आज से 3 माह पहले रमज़ानुल मुबारक में रात के तकरीबन 9:30 बजे हमें इतला मिली कि जल्ला जी में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे किसी नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। इतला पाकर हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे तो जहाँ पे ये प्लेस ऑफ अकरंस थी, ये खेतों के दरमियान अकेला एक घर था। ये मकतूल सुहेल अरशाद इटली से पढ़ के आया था। इसको तकरीबन 6 माह हो गए थे पाकिस्तान वापस आए को। यहाँ पे आके इसने एक शादी की और इसकी शादी जो है वो ज़्यादा देर तक ना चल सकी। 3-4 माह के बाद जो है वो मियाँ बीवी में डाइवोर्स हो गई। ये घर वालों से अकेला रहता था। इसके वालिदैन जो मेलसी शहर में रहते थे, इसने अपने उस आबाई रकबे में जो है अपना नया घर बनाया। वहाँ पे चूँकि इसकी सेपरेशन हो चुकी थी, बीवी के साथ भी ये अकेला रहना पसंद करता था। वहाँ पे एक मुजाहिद नामी लड़के के साथ इसकी दोस्ती हो गई। इसका आपस में आना जाना काफ़ी हो गया। अचानक मुजाहिद और सुहेल के लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल में बिल्कुल मुजाहिद का तल्लक एक इंतहाई गरीब घर से है, बिल्कुल अनएजुकेटेड है, जबकि मकतूल जो है वो हाईली क्वालिफाइड था और क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वो ये मुजाहिद जो है उससे इंस्पायर था और ये उसी किस्म के क्लास में आना चाहता था। उसी किस्म की आसाइशें और चीज़ें जो है उनका हसूल इसका एम था, हदफ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें इतला मिली, हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे इरशाद खून में लथपथ पड़ा हुआ था। हमारे पास कोई क्लू नहीं था। रात का वक्त था, अंधेरा भी था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। वहाँ पे आसपास अड़ोस पड़ोस में जो घर थे उनसे भी हमने दरियाफ्त किया, लेकिन किसी को कातलों के बारे में कोई इल्म ना था। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने जियो फेंसिंग का एनालिसिस किया, लेकिन उसमें भी सरदस्त हमें कोई पॉजिटिव चीज़ ना मिली। चूँकि मुजाहिद का ज़्यादा अटैचमेंट थी मकतूल के साथ, मुजाहिद को हमने जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। इसको चेक करते रहे, इसकी हरकत व सकलात को देखते रहे। ये हमें काफ़ी हद तक जो सस्पेक्टेड लगा। इसको हमने फिर इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसने ये कत्ल जो है वो एडमिट भी कर लिया और अपने जो साथी थे उनके नाम भी बता दिए, उनको भी गिरफ़्तार किया। अलग-अलग इनको इंटेरोगेट किया है। सभी ने जो है ये मर्डर जो है वो एडमिट कर लिया है। वजह इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का लालच था कि हम इसको कत्ल कर देंगे, ये यहाँ पे अकेला रहता है, यहाँ पे कोई हमें देखेगा नहीं, ना हमारा किसी को पता चलेगा। कत्ल करने के बाद इसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो ले जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने उसको कत्ल कर लिया, उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो गए। वहाँ से कोई भी चीज़ ना उठा सके, ना ही लेके जा सके वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इसमें कामयाबी दी है।
मेरे साथ मोहम्मद सुहेल के भाई मौजूद हैं। आपका दुख बहुत बड़ा दुख है। आपके वालिद साहब का ख्वाब था कि मेरे बच्चे पुरसकून, पुरतायुश और पढ़े लिखे शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे वालिदैन की जो भी, बल्कि सिर्फ हमारे वालिदैन की नहीं, हर उन वालिदैन की जो अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए जो भी स्ट्रगल्स करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और जो भी जो है ना उनकी सेक्रीफाइसेस होती हैं, तो उसके नतीजे में इस तरह के नताइज मिलना अगर शुरू हो जाएं तो इस मुआशरे में कुछ नहीं बचेगा। पेरेंट्स का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर वही जहालत आम हो जाएगी, वही कत्ल व गारत आम हो जाएगी। जबकि उसके इवज़ एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए हमारे मुल्क में, जिसमें पढ़े लिखे तबके का एक मयार होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि कोई बाहर से आया है तो ज़रूर उसके पास पैसा होगा। डजेंट मैटर, वो अगर बाहर है तो हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए है, अपने सर्वाइवल के लिए है, एक अच्छा लाइफस्टाइल अटेन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सोचा जाता है, यहाँ पर ये सोचा जाता है कि कोई भी अगर बाहर से आया है तो इसके पास ठीक ठाक पैसा होगा और इससे बटोर लिया जाए। समटाइम्स बहुत से ऐसे महकमे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, काफ़ी जगहों पे देहातों में ख़ास तौर पे ऐसा मुआशरा कायम हो चुका है जिनकी नज़र सिर्फ इसी चीज़ पे होती है कि स्नैचिंग कर ली जाए, जो कि बिल्कुल ही जो है ना इस मुआशरे को डाउनफॉल की तरफ लेकर जा रही है। आप करते क्या हैं? मैं कुछ नहीं करता, घर होता हूँ फिलहाल। उसने ज़मीन बेची? जी। उसके पास पैसा था? ज़मीन जब वो ऑनलाइन क्लासेस लेता था, उसके पास पैसा था? जी। ठीक है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? आप खर्चा करते थे, कैसे करते थे? देखने वालों को समझाओ, पैसा आता कहाँ से? जब उसने ज़मीन नहीं बेची थी, मेरी ज़मीन बेचने से पहले थी उसके साथ ज़मीन। उसने जब मेरी उसके साथ ज़मीन बेची तो आपके पेट में मरोड़ उठने लगा कि मैं इसकी दौलत किसी तरह से नहीं, मुझे क्या प्लान किया? सीधी बताओ। दौलत का बिल्कुल भी कोई लालच नहीं था। मुझे क्या था? मुझे उस पर इस चीज़ का गुस्सा था क्योंकि वो एक बार, मैं एक रात की बात है तो मैं घर था, उसने मुझे कॉल की, कहता किधर है? मैंने कहा मैं घर हूँ। तो उसने मुझे ये कहा, कहते क्या नाम है, उधर हमारे इलाके में 4 फ्रेंड होटल है, तो उसने मुझे कहा उधर से खाना ले आ, तो हवेली पे आ जा। तो मैं उधर से खाना लेकर सर तो उधर गया ना उसकी हवेली पे, तो उसने 13 से 14 साल की बच्ची थी, उसके हाथ बांधे हुए थे। अच्छा। तो किसकी बेटी थी वो ये नहीं पता मुझे। उसने मुझे कॉल की थी, मुझे कहता खाना लेकर आओ। तो मैं उधर जब गया तो उसके साथ वो अभी उसको बांधा हुआ था, वो रो रही थी बच्ची। अच्छा। तो मुझे कहते क्या नाम है, तू उधर परले कमरे में चला जा, लैपटॉप पड़ा उधर जाकर मूवी देख। मैंने जब उसको देखा तो वो बाद में खाना उसने रखा हुआ था, तो उसने अल्लाह जानते उसने क्या चीज़ खाई है, जैसे इंसान कोई नशे। कहाँ गई? लंबी कहानी नहीं सुना। वो बच्ची, उसने जब वो बच्ची के साथ जिना किया पहले, उसके बाद उसने मार दिया बच्ची। अच्छा। उसने बच्ची को मार कर फिर जला दिया मैंने जब वो पहली जो बच्ची लेकर आया था ना, उसने उसको मारा है, तो फिर मैंने उसको मना किया। मैं उस रात उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा घर आकर बताऊं। मैंने सोचा आपने ये वाक़या किसी को बताया? मैंने ये वाक़या किसी को नहीं बताया। क्योंकि मैंने पहले डरा हुआ था, मैंने सोचा मैं किसी को बोल दूँ। ये नाजरीन इंतहाई नौसरबाज है, ये ऐसा डरा हुआ था कि इसने उसका कत्ल कर दिया। बच्ची कौन थी, कहाँ है, कोई पता नहीं है। बच्ची कहाँ है? सर जी बच्ची वही बता रहा हूँ मैं, उसने बच्ची जला दी थी। वो बच्ची जल गई, राख कहाँ है उसकी? बच्ची जला कर उसने गाड़ी में रख कर उसने नहर में गिराई है। उसने मुझे ये बोला, जब मैं अगले दिन उसके पास गया तो उसने मुझे ये बताया, कहता मैंने। अच्छा, फिर आप अगले दिन गए, आपका ईमान जागा, फिर क्या हुआ? फिर उसने दूसरी बच्ची के साथ ऐसा किया? वो 2 हफ्ते, उससे 2 हफ्ते बाद की बात है वो। अच्छा, आपको शर्म नहीं आई? एक बंदे ने आपके बकौल बच्ची जलाई, लेकिन आपका ज़मीर नहीं जागा? मैंने कोशिश बहुत की तो वो आप कौन होते हैं कोशिश करने वाले? आपने पुलिस से रब्ता किया है? उसने मुझे धमकी दी थी, कहता अगर तूने कुछ किया, अगर पुलिस को, अगर किसी को भी तूने बोला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। कहता तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा, इसलिए उसने मुझे डराया। वो कुछ भी कर सकता है। फिर क्या हुआ?
फिर सर जी मैं बहुत घबराया हुआ था, उसने मुझे कहा उसने ये फिर तो दूसरी बच्ची के साथ यही वाकया किया, जी, ऐसे ही है? यही वाकया किया उसके साथ भी, बिल्कुल जी सर। अच्छा, फिर आपने क्या किया? उसके बाद सर जी तो मेरी उसके बाद रही है उसके साथ, उसके 1 माह बाद ही फिर मेरा उसके नाज़रीन, ये साथ सारा झूठ बोल रहा है। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे, और जो इसके 7 लड़के हैं जिन्होंने सुहेल को हाथ पकड़े और इसने छुरे मारे, उनसे आपको सारी कहानी सुनवाते हैं कि असल कहानी क्या है। एक तो ये कातिल है, दूसरा ये नौसरबाज और इंतहाई शातिर है। मोहम्मद सुहेल को नाहक कत्ल किया क्या? वजह यह थी कि मोहम्मद सुहेल के पास बहुत पैसा है, इसे लूटा जाए। यह ना देखा गया कि मोहम्मद सुहेल की जिंदगी कई सालों की मेहनत पर मुहित है। ये नफासत, ये नज़ाकत, ये तमाम चीज़ें कई सालों की मेहनत के बाद हासिल की गई। बेदर्दी से, कई चाकुओं के वार से मोहम्मद सुहेल को कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सुहेल की बहन मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते। छोटा भाई था, अब इनका क्या मुतालबा है कि मुल्ज़िमान के साथ क्या होना चाहिए? आपका दुख बहुत बड़ा दुख है, मुझे ये बताएं क्या कहना चाहती हैं? भाई था। भाई बहनों के सहारा होते हैं अपने माँ बाप के बाद। हमारी वालदा की वफ़ात हुई, उसके बाद हमारे बाबा को जो है वो फालिज हो गया, तो भाई ही थे जो घर को सारा सहारा और आसरा देते। अब हमारा भाई था, इतनी बेदर्दी से इन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया। अब भाई के बाद मुझे यूँ लगता है कि बाबा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा नासाज हो गई है। इस कदर जुल्म और ज़्यादती के साथ किया मेरे भाई को। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत और इतनी जदोजहद से अपने भाई को जो है वो इटली भेजा, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, कोशिश की कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारे। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद खुशहाल खूबसूरती से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन पता नहीं किसी की बुरी नज़र ने मेरे भाई की सारी खुशियों को निगल लिया। इतना वेल एजुकेटेड और नेक दिल इंसान के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरी कानून और मुल्क से यही दरख्वास्त है, मुल्क के कानून से, कि आइंदा किसी बहन के भाई के साथ ऐसा ना हो। उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, जिससे उन्होंने बेदर्दी से मेरे भाई के साथ किया। बहुत जुल्म किया हम बहनों पर, अब्बू पर, सब पर। उस दिन से हम लोगों पर ऐसा गमों का पहाड़ टूटा है कि दिन रात सुकून नहीं है, दिन रात। खुदा करे उनके साथ भी ऐसा ही हो जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया। एक नेक दिल इंसान के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इतने पढ़े लिखे लोग, अगर मुल्क में उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कौन आला तालीम दिलवाएगा, कौन गैर मुल्क में भेजेगा? कोई भी नहीं भेजेगा। फिर वही जाहिल मुल्क में जहालत ही बढ़ेगी जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगी, क्या चाहती क्या है? मुल्ज़िमान के साथ क्या होना चाहिए? खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। हमारा कुरान भी यही कहता है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसे सजाए मौत दी जाए, इतनी बदतरीन सजा दी जाए वो फिर कभी किसी बहन के भाई को नजर उठाकर भी ना देखे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ भी बरवक्त मिलना चाहिए। इंसाफ ऐसा मिलना चाहिए कि नजर आए। इस तरह से किसी बहन का भाई उसके सामने ना आए। ये मरकज़ी मुल्ज़िम के साथी हैं। ये उस वाक़े में
शरीक थे, इनसे जानते क्या कहानी है। नाम क्या है? मोहम्मद शान। शान, मुझे ये बताओ, ये क्या कह के तुम्हें ले गया था? और ये हमारे को ये कह के ले गया था, वहाँ उसके पास ना बहुत पैसे हैं, हाँ, वो उठाना। मुझे पता है कहाँ कहाँ पड़ा है उसका पैसा। अच्छा, तो ये इसने आपको ये कोई कार्रवाई नहीं सुनाई कि उसने बच्चियों के साथ ज्यादती की है, बच्चियों को आग लगा दी है? ये वहाँ पे उस पहले ईमानी हीरो नहीं बना? नहीं ये झूठ बोल रहा है सर, पता नहीं हमारे को इसका। अच्छा, फिर पैसे आपको कुछ मिले भी सही वहाँ से या नहीं मिले? नहीं सर। किस तरह से इसने कत्ल किया था, सारी कहानी सुनाओ। इस टाइम जिस इसने कत्ल किया ना, फिर वहाँ से मैं उसके नीचे आया पड़ा था, उसने मुझे पकड़ रखा था, उसने छोड़ा ना मुझे, मैं दीवार टपने लगाऊँ, आगे वो परली साइड वाले लोग आ रहे थे, फिर मैंने देखा ना वो फिर परली दीवार टप के भाग गया। नहीं, इसके हाथ पकड़े इसने कितनी बड़ी छुरी थी, किस चीज़ से, चाकू से इसका कत्ल किया? तो छोटी सी थी सर। कितने वार किए इसने? ये नहीं पता, मैं तो उसके नीचे आया पड़ा था। अच्छा, उसने पकड़ लिया आपको? हाँ जी। मजबूत आदमी था जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, क्या ये सच बोला है? ये सच बोला उसने। वो कहता है जी लड़की के साथ ज्यादती की थी, इस तरह का वाकया था, ये पैसे लेने गए थे सिर्फ? ये पैसे लेने गए थे हम। आप करते क्या हैं? पल्लेदारी करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या देखते हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है? 302 की दफात लगाई गई हैं, सजाए मौत या उम्र कैद होगी, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं। कितना कमा लेते थे? 1500 रुपये। 1500 रुपये आज के दौर में अच्छी आमदन है जी। क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको पकड़ने की, उसके पैसे चुराने की? हमने उसको रोका था ना, ये काम ना करो, ये क्या बस चलते हैं बस। लालच थी? जी। इसने क्या कहा था, कितने पैसे हैं? ये बोला पैसे वो लेके आया उधर से, ज़मीन बेची इसने, उधर से पैसे आएंगे। इसको सामने लाएं जी, साथ लाएं, इधर ले आए इसको, साथ ले आए, इसको बताएं क्या कहानी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर उधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्या कहानी है, इसको बताओ। ये बोला इसने ज़मीन बेची है, पैसे हैं उसके पास, आप चलते हैं तो इसके पास। हाँ ये सर जी, पैसे देख के सर शर्म नहीं आती जी, ये तुम्हें? स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने शर्म क्यों नहीं आती? ये मैंने पैसों के पीछे मैंने बावले हो गए अपने तफ्तीशी को बताया, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है सर जी। किस चीज़ का लालच था? मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था। मैंने उसको इसीलिए मारा है क्योंकि मैंने कहा आज उसने ये काम किया, कल को किसी और की बच्ची भी उठाकर कुछ भी अच्छा। कर सकता है। नहीं, तुम तो पुलिस को बताओ, तुम कोई दादे लगे हुए हो? सर जी, तुम उसने डॉन हो? अगर मैं पुलिस तुमने को मेल्सी का ठेका उठाया हुआ है? सर जी, पुलिस हो को मैं कौन नहीं तुम? बता सकता था। क्यों नहीं बता सकते थे? क्यों नहीं बता सकते थे? उसने मुझे रोका था, कहता किसी को नहीं बोलना। तो मैंने कहा अगर किसी को मैंने बता दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने कहा अगर तूने कुछ बताया पुलिस को तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, इसलिए मैं डरा हुआ था। पहले मैंने कुछ नहीं किया। डरे इतने हुए थे कि आपने तो- उसका कत्ल कर दिया? जी सर जी, मैंने मारा उसको। किस तरह से मारा? सर जी, मैंने उससे चाकू से वार किया। शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी सर जी, ऐसे इंसान को मारा है तो इसके अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे, क्योंकि वो उसने अच्छा काम कोई भी नहीं किया था। अगर वो उसने कोई अच्छा काम किया होता तो होती, पर उसने जो ये बच्चियों वाला मेरे सामने वाक़या किया था, इस बात से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं आपने है। इस तरह के कोई सबूत पुलिस के साथ शेयर किए? सर जी बिल्कुल भी नहीं किए, पर मैंने जब मुझे लेकर आए हैं तफ्तीश के अंदर मैंने ये बताया है बच्चियों वाला। तो इनको मैंने कैसे तैयार किया वो भी मैंने सर जी को बोला। इनको जी, इनको कैसे तैयार किया? इनको मैंने पैसों का लालच दिया था, क्योंकि पैसों का लालच मुझे कुछ भी नहीं था। मैंने उसको जो मैं काम के लिए गया था मैंने वही अपना काम करना था, इसलिए, क्योंकि मुझे पैसों का कोई लालच भी नहीं था। पैसों वाली कहानी मैंने इनको बोली थी, क्योंकि सर जी आजकल जदीद दौर है, घर के अंदर कोई इतने पैसे नहीं रखता, क्योंकि बैंक के अंदर ही होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो फिर मैं ऐसा काम करता, क्योंकि मुझे पैसों की बिल्कुल भी। वो कहते जी इनको कहानी सुनाई थी, अब कैसा लग रहा है? कहानी कैसी लगी आपको? जी। कहानी, वो कहते मैंने इनको कहानी सुनाई थी, कहानी कैसी लगी है? मज़ा आ रहा है कहानी में? बस नुकसान ही है। माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप नहीं आई मुलाकात, हैं? नहीं आया अभी, हमारी मुलाकात बंद थी। हाँ भाई, वो कह रहे मैंने इनको कहानी सुनाई थी, कैसी है कहानी? बहुत शर्मिंदगी हो रही है। क्या देखते हो, क्या कहोगे उन लोगों को जो खाम खा चले जाते हैं, जिनका कोई मसला भी नहीं होता?
और फिर वो सारी ज़िंदगी सड़ते रहते हैं, क्या कहोगे उनको? पैसों को लालच नहीं करके कहीं जाना। पैसों का लालच नहीं करना और हर उस कहानीबाज से, हर उस स्टोरी टेलर से बचना है जो अपने मफादात के लिए आपको किस तरह से इस्तेमाल करता है। इसकी ज़ाती अनाद, गुस्सा, जो भी रीजंस थी वो हम पुलिस से बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे कि इस मामले की हकीकत क्या है। कई माह तक ये मुलजिम नहीं पकड़े गए, लेकिन मेल्सी और विहाड़ी पुलिस की शबाना रोज की मेहनत से ये चौथे माह में गिरफ्तार हुए। नवीद साहब, अल्लाह ताला की नुसरत भी इस चीज़ में शामिल होती है सर, और 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी हमने देखा है कि कत्ल ऐसी चीज़ है कि अपनी मुल्जिमों की गिरफ्त करती है। मुझे ये बताएं, मुल्जिम से जब हमने बात की है तो वो कहता है कि मकतूल ने एक बच्ची के साथ ज्यादती की, उसको आग लगाया, ये क्या काम है? ये सिर्फ वो एक झूठ पे मबनी जो है ये कहानी जो है सुना रहा है। ऐसा कोई इंसिडेंट ना हुआ है, ना ही रिपोर्ट हुआ है, ना ही हमें कोई रिपोर्ट हुआ है, बल्कि अड़ोस पड़ोस से भी हमने पता जो की है, कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है। ये जस्ट वो अपने आप अपनी स्किन सेव करने के लिए ये खुद साख्ता कहानी जो है वो सुना रहे हैं। नवीद साहब, मुझे ये बताएं, इस केस का फ्यूचर क्या देखते हैं, और दूसरा लोगों को क्या कहना चाहिए? इस केस में हम अच्छे तरीके से इसकी पुलिस फाइल तैयार करेंगे, मैक्सिमम एविडेंसेस जो हैं वो पेश करेंगे कोर्ट में, और इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट कि मुल्ज़मान जो है वो अपने मंतकी के अंजाम तक पहुँचे, सज़ा हों इसमें इंशाल्लाह ताला। और मेरा यही पैगाम है कि बंदे को अपनी क्लास से हट के जब दूसरी क्लास की तरफ बंदा देखता है, अपने से ऊपर वाली क्लास की तरफ बंदा देखता है, तो डेफिनेटली वो लालच में आता है। मोस्टली वो वही सहूलियात, वही सारी आसाइशें जो है हासिल करने के लिए नेगेटिव तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है, और जराइम पेशा लोगों के साथ अपना बैठना बन जाता है, जराइम में मुलव्वस हो जाता है, क्योंकि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की कोशिश करता है, या उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सारा कुछ उस क्लास के पास है वो मेरे पास भी विद इन नाइट छीनने की कोशिश करता है, मेहनत नहीं करता, बल्कि वो छीनने की कोशिश करता है। और इसी लालच में आके ये जो मर्डर है ये भी इसी लालच का ही एक शाखसाना है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने वक्त दिया। नवीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि हम मेहनत किए बगैर एक ही रात में किसी दूसरे को लूट कर उसका लाइफस्टाइल अटेन करना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस ज़िंदगी के हसूल के लिए नौजवान पहले इटली गया, वहाँ पर MBA किया, फिर यहाँ आकर मेहनत की, और फिर वो गाड़ी मिली, वो चीज़ें मिली जो मुल्जिम एक दिन में नोचना चाहता था। मिला क्या? कुछ भी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपके लिए बहुत कुछ है जो आप सीख सकें। टीम मुजरिम कौन पहुंची है मेल्सी में। यहां पर मोहम्मद सुहेल को नाहक कत्ल कर दिया गया। तनाज़ा भी कोई नहीं, वजह भी कोई नहीं, सिर्फ पैसों का लालच जो मोहम्मद सुहेल की जान ले बैठा। ये वाकया आज से तकरीबन 3 माह कबल पेश आया। इस सारी स्टोरी को पहले दिन से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल समद चौधरी मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल समद, आपने पहले दिन से लेके बॉडी के पोस्टमार्टम और फिर फर्दर चीज़ें सारी जनाजा गाह तक आपने कवर की। क्या स्टोरी है, इनसाइड क्या है? देखिए, रमज़ान शरीफ के अंदर अफ्तारी के बाद मोहम्मद सुहेल जो इटली से तालीम याफ्ता था, MBA करके आया था, बड़ा होनहार तालिब इल्म था, माँ बाप का ये बड़ा ही लाइक बेटा था। जैसे ही पढ़ने के बाद यहाँ पर वापस आया तो इनकी जो विरासती ज़मीन थी, इनका जो हिस्सा इनको मिला, तो उसने ये सोचा कि वो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी वो देता था,
तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे की जो है ना, अपने जो ज़मीन मेरे हिस्से में आई है वहीं पर जाकर अपना घर बनाऊं, वहीं पर ऑनलाइन तालीम मेरी जारी रहेगी, बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने वहाँ पर अपना एक फार्म हाउस तैयार किया, बहुत ज़बरदस्त। उसने लाख करोड़ों रुपये उस पर तकरीबन उसने लगाया, वहाँ पर 70-72 लाख रुपये उस पर लगा चुके हैं, अभी भी अनकम्प्लीटेड था वो वहाँ पर। तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, आपको पता है जहाँ पर कोई जाता है तो वहाँ पर जो बसेरा करने वाले लोग, उनके साथ ताल्लुक़ वास्ता हो जाता है। बहुत ही लो क्लास का एक लड़का था जिन्हें मुस्तादरी पर ज़मीन लेकर घास काश्त करता था, और उसके बाद वो अपने घास लोगों को बेचता था, अपने जानवरों को चारा वगैरह डालता था। खुदा तरसी करते हुए सुहेल ने, हाँ जी, सुहेल ने मुजाहिद के साथ जो है वो सलाम दुआ कर ली, उसका ताल्लुक़ हो गया। खुदा तरसी करते हुए उसको कभी खाना खिला दिया, कभी अपने साथ होटल पे ले गया, घूमना फिरना शुरू कर, उनका ताल्लुक़ एक बन गया उनका। उस ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने उसका फ़ायदा उठाया कि इटली से आया, इसके पास पैसे काफ़ी सारे होंगे, ज़मीन बेची है, ज़मीन बेची हुई है, अपने तौर पर बिल्कुल ये तसव्वुर कर लिया कि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ जी, उसने अपने तौर पर तसव्वुर कर लिया कि इसके पास पैसा है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने जो है एक प्लान बनाया। पहले एक प्लान बनाया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो सामने आई है उसके अंदर पहले एक प्लान बनाया जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका। तो उसको शक पड़ गया, उसने देखा शायद कोई डाकू वगैरह या कोई आया, उस छत पर चढ़ गया, उसने लाइट वगैरह मारी, लेकिन वो उस वक्त कामयाब नहीं हो सके, भाग गए। हाँ जी, उसके बाद दोबारा इन्होंने फिर एक हमला किया। अब ये इसके साथ जो साथी थे उनको चेंज करके अपने साथ लेकर आया। जब वहाँ पर आए उन्होंने आकर फिर यानी इसमें जो मेन किरदार है वो मुजाहिद है। मुजाहिद का मेन किरदार है, क्योंकि उसने खुदा तरसी की उस पर, और उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसकी दौलत पर नज़र रखी, उसके पैसों पर नज़र रखी, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको पता था कि वो खाना लेकर आ रहा है और उसका भी साथ ही खाना आ रहा था, क्योंकि आपस में टेलीफोनिंग के राब्ते थे आपस में। होटल से इफ्तारी के बाद ये खाना लेकर आ रहा था। जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ है तो इन जालिम लोगों ने जो है वो चंद पैसों की खातिर उस पर जो है वो हमला कर दिया, जिस पर वो संभल नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान था, बाहिम्मत था, उसने इनमें से एक लड़के को जो शान है इसको उसने दबोच लिया। जैसे उसको दबोचा तो इन्होंने देखा कि ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो उन्होंने फिर छुरियों के और चाकुओं के पैदर पैर उस पर वार किए। इंतहाई इन्होंने जुल्म किया और वो जो मौका पर जो है वो जांबाक हो गया और ये मौका से फ़रार हो गए। अच्छा, ये साथ में आपको ये भी बताता चलो, ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस के लिए अगर पुलिस को इसमें शाबाश ना दी जाए तो मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी होगी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इन कातलों को ट्रेस किया। जब ट्रेस करके इंटेरोगेशन की अलग अलग इन तीनों की, तो ये वही सेम केस निकला और इसके अंदर मुद्दई जो है वो भी सेटिस्फाइड है। उसको भी क्लियर हुआ कि यार ये वही बंदे हैं जिनके साथ हमारे भाई का ताल्लुक था और इन्होंने इस हवाले से कत्ल किया। मुद्दई भी मुतमईन है और कहानी जो है वो आपके सामने है। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने एसेट्स, अपने पैसों को महफूज जगह पे रखना चाहिए और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें जो भी आपके फाइनेंशियल मामलात हैं वो किसी के इल्म में ना हो। जब ऐसे कम ज़रफ़ों को पता चलता है तो फिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ये ऐसा ही हुआ कि मुजाहिद जो कि दोस्त था और सुहेल ने आखिरी आवाज़ लगाई कि यू टू ब्रूटस, दोस्त ने दोस्त की पीठ में छुरा खोंप दिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब खान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।